बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का हुआ आयोजन। देना होगा, हम क्या चाहते सेवा समायोजन अभी तो ये लग रही है, बाकी अभी लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, नहीं किसी को भीख मांगते, नहीं किसी को भीख मांगते। खबर है मोतिहारी से, जहां शहर के ऐतिहासिक चरखा पार्क के प्रांगण में बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ का राज्य स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का हुआ आयोजन। धरना प्रदर्शन में जिले के सभी डाटा ऑपरेटरों ने अपनी भागीदारी दिखाकर चट्टानी एकता का परिचय दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, लेके रहेंगे। वहीं संघ के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि हम सभी डाटा ऑपरेटर 20-25 वर्षों से सरकार के विभिन्न कार्यालयों में डाटा एंट्री के साथ साथ और भी लिपिकीय कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमारे सेवा को अनदेखा कर रही है। हम लोगों को आज तक यह भी पता नहीं है कि हम लोग सरकार के कर्मी हैं या बेल्ट्रॉन प्राइवेट कंपनी के। आगे उन्होंने कहा कि हम लोगों के वेतन से जीएसटी के नाम पर भी मोटी रकम बेल्ट्रॉन के द्वारा वसूली जाती है। अगर सरकार हमारी सेवा समायोजन करती है तो हम लोग भी सरकारी कर्मी हो जाएंगे। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो कल से 11/11/2023 तक काला बिला लगाकर हर कर्मी कार्य करेगा। उसके बाद हमारी मांगों पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देने पर 28 और 29 नवंबर को 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाकर सरकार का सारा कार्य ठप कर दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद भी हमारी एकल मांग सेवा समायोजन पर सरकार का कोई ठोस सकारात्मक विचार नहीं आया तो संघ बाध्य होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं और चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मौके पर सैकड़ों ऑपरेटरों के सहित संघ के महासचिव मनोज कुमार, संयोजक प्रदीप कुमार, सचिव सुधीर कुमार राय, व्यवस्था राजेश कुमार गुप्ता, मुनि कुमारी, कामिनी कुमारी, ममता कुमारी एवं रामबाबू प्रसाद मौजूद रहे। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग अपने सेवा समायोजन के लिए बैठे हुए हैं सरकार के समक्ष में, और हम लोग की बातें अगर सरकार नहीं समझती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सरकार एक तरफ कहती है कि हम लोग को इतने रोजगार दे रहे हैं, 1 लाख 1.25 लाख बहाली कर रहे हैं, टीचर की बहाली अभी हाल फिलहाल में किए हैं, और हम लोग के बेरोजगार कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 15 साल से 20 साल से कार्य कर रहे हैं हर विभाग में, डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, IT बॉय एंड IT गर्ल सब कार्यरत कर रहे हैं। हम लोग आधा रात को बुलाया जाता है मोबाइल चेकिंग में चलने के लिए, हम लोग आधा रात को ड्यूटी अपना करना पूरा करते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक सरकार बातें नहीं सुन रही है। हम लोग कितने बार धरना प्रदर्शन पटना में भी कहे थे थोड़ा सा कर दीजिए, लेकिन कोई सुधार अभी तक नहीं हुआ। हम लोग की सरकार अगर बात नहीं मानती है तो हम लोग सब कार्यालय को बंद करेंगे, सब काम को ठप करेंगे और रोड पर उतर जाएंगे। जब तक सरकार हम लोग की मांग पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग के कार्यकलाप सब ठप रहेगा और हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अनिश्चितकालीन पर चले जाएंगे। क्या नाम है आपका? रामबाबू कुमार, सेलटेक्स ऑफिस में IT बॉय हैं। जो है उनके कार्यालय तक हम लोग सुरक्षा पूर्वक कार्य अपना निष्पादित करते हुए हम लोग अभी तक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बारे में सरकार जो है कोई विचार विमर्श नहीं कर रही है, जिससे हम लोग क्षुद्र होकर के हम लोग धरना का आगाज किए हैं। पूरे बिहार में, पूरे जिले में हम लोग का धरना आज के दिन 5/11/2023 को पूरे प्रदेश में धरना आयोजन किया गया है। अगर हम लोग की मुख्य मांगे हैं सेवा समायोजन, अगर हम लोग इस धरना से हम लोगों के पास कोई सरकार का जवाब ठोस नहीं आती है तो हम लोग 6 तारीख से 11 तारीख तक कल्ला बिला लगाकर कार्य करेंगे। उससे भी अगर नहीं सरकार मानती है तो नवंबर के लास्ट वीक में हम लोग 2 दिन अवकाश पर रह करके उनको सूचित करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग जाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हम लोगों में क्या ताकत है। हमारे बगैर सरकार की कोई भी कार्य नहीं चल सकती है। पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी, जवाबदेही सरकार की होगी, क्योंकि हम लोग सुरक्षा पूर्वक कार्य करते हैं। हम लोग
ट्रेजरी ऑफिस से लेकर के सेल टैक्स ऑफिस से लेकर के DTO ऑफिस से लेकर के पंचायत स्तर से लेकर के सारे कार्यालयों में हम लोग के द्वारा कार्य संपादित किया जाता है, स्वच्छता लाया जाता है। आज जो है सरकार पेपरलेस बोलती है कि हम पेपरलेस हैं, तो हमारे ही बदौलत उस सारे कार्यों को संपादित किया गया है जो पेपरलेस है। हमारे जो अंचल में बाढ़ के समय में कोई अंचल में बाढ़ आ जाती है तो कागज आज से 20 वर्ष पहले कागज जो है गल जाती थी, लेकिन हम लोगों के द्वारा कंप्यूटर में संग्रहित करके रखने के कारण आज जो है पब्लिकों को, हमारे समाज के लोगों को उस कागज को हमारे कंप्यूटर के माध्यम से उनको उपलब्ध हो जाता है। हम लोग इतनी सुरक्षा से कार्य करते हुए भी हम लोग को सरकार दरकिनार कर रही है, जिसको हम लोग नहीं मानेंगे। अब हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे पूरे ताकत और पूरे जोश के साथ। हम लोग गांधी के धरती से हैं, गांधी के विचारों पर चलते चलते थक गए हैं। हमारे बहुत सारे साथी रिटायर भी कर गए इसमें से, लेकिन अब जो है हम गांधी के विचारों पर नहीं चलेंगे, हम सुभाष चंद्र के विचारों पर चलेंगे, आजाद के विचारों पर चलेंगे। हम लोग क्रांति ला देंगे, हम लोग पूरे कार्य को ठप कर देंगे जब तक हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, जिला अध्यक्ष पूर्वी चंपारण। मैं रत्नेश कुमार पांडे, बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का सचिव हूं। और हम लोग विगत 25 वर्षों से, कोई 20 वर्षों से तकनीकी सेवा जो राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में दे रहा हूं, फिर भी सरकार अभी तक हम लोग पे कोई विचार नहीं कर रही है। जहां सरकार 1 लाख, 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली कर रही है, वहीं हम लोगों के मामले में शिथिलता बरत रही है। अतः हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे भी सेवा को समायोजन किया जाए। बहुत सारे ऐसे जो कर्मी हैं जो बिना कहे हुए उनको निकाल दिया जाता है। इस बीच में जो है बीच में एक दलाली प्रथा कर दी गई है, जिसमें हम लोग से GST भी वसूल लिया जाता है। ऐसे जहां सरकार जो है और सब विभाग में जो है नियोजन कर रही है, हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। मैं कोषागार कार्यालय मोतिहारी में कार्यरत हूँ। सभी विभागों में विगत 2 दशक से बेल्ट्रॉन द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त हैं, लेकिन हम लोग का सेवा समायोजन बिहार सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके लिए हम लोग बार बार बिहार सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार द्वारा अभी तक हम लोग का सेवा समायोजन नहीं किया गया। और कोई भी पदाधिकारी किसी भी विभाग में बेल्ट्रॉन के कर्मी को बिना कारण ही उनको निकाल देती है, वापस कर देती है। इससे हम लोग क्षुब्ध होकर यह धारणा प्रदर्शन का कार्यक्रम मैंने किया है। आज 5 तारीख को यहाँ चरखा पार्क में 1 दिवसीय धारणा का कार्यक्रम किया। 6 तारीख से 11 तारीख तक हम लोग काला बिला लगाकर अपने कार्यालय में काम करेंगे। और इस पर भी अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश में हम लोग नवंबर के अंतिम सप्ताह में रहेंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मांगती है तो हम लोग अपने सारे कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करके अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। यही हम लोग को सरकार। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं महासचिव बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला संघ मोतिहारी।